धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 चल रहा है। पवित्र ब्रह्मसरोवर तट अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के चलते देश के अलग अलग राज्यों की शिल्प कला का संगम बना हुआ है। ये महोत्सव 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता प्रॉक्ष चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम जारी है। गीता महोत्सव नमे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से बनाए गए हरियाणा पवेलियन में प्रदेश की सांस्कृतिक झलक बखूबी देखने को मिल रही है। इनमें मनिहारी, बढ़ई, हरियाणवी खान पान, हरियाणवी वेशभूषा के स्टॉल समेत लोक नृत्य खान पान को दिखाया गया है। जिससे महोत्सव में आने वाले युवाओं को हरियाणा की खुशबू महसूस हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जहां अलग अलग राज्यों की झलकियां देखने को मिल रही है, वहीं पर हरियाणा पवेलियन के अंदर क्या पुरानी संस्कृति हुआ करती थी, कैसे कृषि कार्य हुआ करते थे, उस सब की झलकियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक पूरा का पूरा पवेलियन के अंदर एक स्टॉल लगाया गया है जिसके अंदर हल, खाट, वो तमाम चीजें हैं जो पुराने समय पे उपयोग में लाया करते थे। लोग अपनी कृषि को लेकर क्या पुराने समय पर रहता था। आपका नाम? मेरा नाम टेक्सन है जी। पूरे की पूरी जो पुराने समय में संस्कृति रहती थी, जोटा बुग्गी रहती थी, खाट रहती थी, हल से खेती हुआ करती थी, वो आप यहाँ पर लोगों को बता रहे पुरानी संस्कृति क्या हुआ? ये खुद ही बनाता हूँ जी, मैं काफी सालों से बनाऊँ। ये हमारी पुरानी संस्कृति है, ये खत्म न हो जाए। खूब करता हूँ, औरों को भी सिखाता हूँ। पहले हल से खेती हुआ करती थी, अब अलग अलग उपकरण आने लगे हैं। इससे खेती हुआ करती थी, 2 बैल जुड़ा करते, बहुत बढ़िया खेती हुआ करती थी। अब ट्रैक्टर ने स्थान ले लिया इसका, इससे बढ़िया नहीं होगा ट्रैक्टर। पहले पीढ़े पे बैठ के जो है लोग बैठते थे, दूध बिलोया करती थी, नहीं बहू आती थी, पीढ़े में बैठाया करते थे, नहीं हो बहुत अच्छा। इससे पुराने क्या यहाँ युवा आ रहे हैं, उनको पुरानी संस्कृति के बारे में सीखने को मिल रहा है। बस ये देखने को मिला। अब तो कोई जानकारी किसी को है कौन जी, अब तो देखने का ये शोपीस रहेगी जी। पहली बार करती थी इस तरह दूध बिलोने की थी, बिलोया करते थे, इससे दूध बिलोया करते थी, मक्खन निकाला करती थी, लस्सी बनाया करती थी। आप देख रहे हैं पूरी तस्वीरों के अंदर वो दूध बिलोने की मशीन, कैसे दूध बिलोया जाता था, कैसे खेती की जाती थी, हल से पहले खेती की जाती थी, पीढ़े रखे हुए, पीढ़े पे बैठकर दूध को जो है बिलोया जाता था। तमाम वो चीजें, वो संस्कृति क्या रही है पुराने समय पे, वो इसके अंदर दिखा रही है। ये क्या है? ये रस्सी के बड़ा लगाने का है जी, पकड़िए जी आप। तो आप तस्वीरों में देखिए, ये बड़ा लगाने का रस्सी का जी, जो खाट के बाण होते थे, खाट बनने वाले जो बाण होते थे वो इससे बनाते थे, इससे लगाया करते बड़े। पुरानी संस्कृति युवाओं को पता लग रहा है कि हाँ पहले कैसे खेती कैसे होती थी, कैसे रहन सहन होता था। आजकल कौन पता जी किसान जी, आज के कोई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मोस्टली 75% ये पूछते हैं कि ये क्या चीज है, यानी उनको ज्ञान नहीं बिल्कुल भी। 25% लोग ऐसा है तो कुछ न कुछ बतावा कि जी ये पुरानी चीज है, पहले युद्ध हुआ करती। 75% क्या बोलिए, हमें पता ही कौन क्या है ये। और ये गाड़ियाँ पहले बहू लिया करती थी, शादी में दिया करते लोहार, बहुत सारी बनाई डी मेरी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पुरानी जो संस्कृति थी, किस तरीके से खेती की जाती थी। खाटों पर बैठते थे, खाटों पे सोते थे, पहले बेड नहीं होते थे, खाट रहती थी, कोई शारीरिक दिक्कत नहीं होती थी। ये देखो जी खाट, इस तरह की खाट जी, क्या करा बैठ खा के जी, 100 साल को नहीं लगी उनका, वो तेल लगाया था सरसों का, 100 साल को नहीं लगी। तो आप देख रहे हैं लोगों का खासा रुझान जो है वो और आपको अपने आप को आकर्षित कर रहे हैं। लोगों को पसंद आ रहा है क्या उनकी पुरानी संस्कृति हुआ करती थी, कैसे खान पान हुआ करता था, कैसी वेशभूषा होती थी,
कैसे खाटे बनती थी, कैसे दूध बिलोया जाता था, ये पुरानी संस्कृति जो है इस हरियाणा पवेलियन के अंदर जो है देखने को मिल रही है। और क्योंकि एक अलग ही इस हरियाणा पवेलियन के अंदर तस्वीर है, खासी लोगों की जो भीड़ है इस पवेलियन के अंदर भी देखी जा रही है। प्राचीन समय में किस तरीके से चरसे से सूत काट कर धागा तैयार किया जाता था, ये भी आपको हम तस्वीरें में दिखा रहे हैं। ये सूत काट कर जो है धागा बनाया जाता था, उसके बाद फिर आगे जो है उसको सील किया जाता था। ये तस्वीरों में देखिए माता जी। हाँ बेटा, ये सूत काट के पूरा धागा बनाया जा रहा है। हाँ ये दरी बनाई जा रही है, दरी बनाई जा रही है। काट का ना, ये ऐसे देख, ये कच्चा सूत है, वो चरखे पर कते आइए, चरखे से काट के फिर इसको दरी बना रहे हैं इसमें। फिर इसके रंगाई करके फिर इसकी दरी बना रहे हैं बेटा। हाँ पहले हुआ करती थी, अब लोग इसको भूल चुके हैं। भूल चुके हैं, दिखाने के लिए ले आए हैं। कि ये संस्कृति थी हमारी। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है, तीन चीजें ना भूल लो ना, बनाओ आगा, इसलिए आए हैं। ये खाट है, ये भी सूत की है। हाँ ये भी ऐसे ही काट का कहीं दूरा करके इसको बटा देगा, फिर इसका ताना तनका, फिर ये मन नहीं बना रखे है। ये दरी बना रहे हैं। ये दरी बनाई जा रही है, कैसे सूत से जो है तैयार किया जाता था, फिर उसको रंगा जाता था। ये तमाम जो है संस्कृति को दिखाने की कोशिश जो है इस हरियाणा पवेलियन के अंदर की गई है। और जिस तरीके से ये आप देखिए, ये छबड़ा बनाया जा रहा है, टोकरा बनाते हैं। हाँ, तूत के छटियों का। पहले बहुत रिवाज था इसका, अब छबड़े से तसले पे आ गए हैं और तसले से और नई चीज आती है। कम हो गया है इसका रिवाज, पहले बनता था पहले जमाने में, ये पुराना हो गया। ये लोगों को जानने का मौका मिल रहा है कि पहले इस तरीके से जो है छपड़ा बनता था, उसका उपयोग किया जाता था। हाँ ये नहीं चलता है इतना, पुराना हो गया ना, ये नवा नवा काम चलता है। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, छपड़ा बन रहा है। पहले जब अलग अलग संस्कृतियां होती थी उसको जो है यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। किस तरीके से ये छोटी चक्की है। माता जी क्या पीस रहे हैं, क्या पीस रहे हैं? आटा पीस रहे बेटा। आटा पीस रहे हो? पहले हुआ करती थी ये, अब तो ऑटोमेटिक मशीनें आ गई है। वैसी मशीन आ गई माना पिसते स्मार्टे, रोटी बढ़िया आय करा थी, बीमार नहीं हुआ थे, पसीना आय करा था। ये चकिया में पिसान की रोटी में स्वाद लग दिया, इसकी करी सोए करा थी बेटा। हम बीमार भी नहीं हुआ थे, पसीना चढ़ चुए करा था। ये बड़े पेट डेडे हो रहे, बीमार हो रही है, फैल रही है। इसकी रोटी बढ़िया लगा बेटा, खाओ। रोटियां बढ़िया बनती थी, बढ़िया बना थी। ताजा पीसो और ताजा खाओ। ताजा पीसो, तड़के 4 बजे उठा थे, फिर पिसा थे 5-5 किलो, फिर रोटी पवा थे, गोबर गेरा थे, फिर दोपहर पीछे पिसा थे। हाँ, इनका गला सारा दिन काम करे करा थे। अब तो ये बिल्कुल ही दिखनी बंद हो गई है। खत्म कर दी, हम तो ले रहे बेटा, दाल इसका गला दल ले, दलिया इसका गला दल ले, सारे काम इसी गला कर ले। चक्की पे जाने की जरूरत नहीं थी बेटा, पहले पीसा नहीं था, ये पीसे ज्यादा और चक्किया पे फसवा मारते, उसके रोटी भी स्वाद लगती बेटा। तो ये आप देख रहे हैं, पुरानी संस्कृति से जो है युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है। पुराने समय पे ताजा ही गेहूं बाजरा इसके अंदर डाला जाता था, चक्की के अंदर ताजा पीसते थे, उसके बाद रोटी पो के अपना रोटी खाते थे। तो इस तरीके से पुरानी संस्कृति इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से लोगों को वो पुरानी संस्कृति, वो सभ्यता जानने को मिल रहा है, जिससे क्या पुराने समय पे संस्कृति रही है, लोग किस तरीके से जीवन यापन अपना करते थे। तो कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वो प्लेटफॉर्म बनता दिख रहा है जिसमें लोग अपने राज्य हरियाणा राज्य के बारे में तो जा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य राज्य हैं, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, अन्य जो प्रदेश के साथ साथ विदेश जो यहाँ पर आ रहे हैं, अपना प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर भेज रहे हैं, उनकी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ शिल्पकार अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वहीं अलग अलग प्रदेशों के खान पान के रंग भी यहां देखने को मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में खूब चर्चा बटोर चुकी गोहाना की जलेबी अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंच चुकी है। इसकी चर्चा में रहने का मुख्य वजह है इसका स्वाद, जिससे ये भारत की नहीं विदेशों में भी काफी पसंद की जाती है। स्टॉल के मालिक ने बताया कि विश्व भर में प्रसिद्ध गोहाना की देसी घी की जलेबी का अपना ही स्वाद है। देसी घी की जलेबियाँ जी 250 ग्राम का पीस है, स्पेशल चीज है। ताऊ जी की गोहाना की 2010 से मैं गीता जयंती माने लग रहा हूँ।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और हरियाणा कला परिषद की तरफ से आयोजित सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास शामिल हुए। कुमार विश्वास ने जैसे ही मंच पर अपनी प्रस्तुति दी तो हजारों दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने पवित्र ग्रंथ गीता को सबसे महान, पवित्र और सभी धर्मों का ग्रंथ बताते हुए कहा कि 100 PhD से भी ज्यादा शोध का विषय पवित्र ग्रंथ गीता में समाहित है। गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, ऐसे उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। किसी भी अंदर उदासी हो जरा सी भी, 19 साल 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे एडमिशन नहीं हुआ IIT में, NIT में, आत्महत्या कर रहे हैं। जिस जगह पर श्रुत शरीर, गिरे हुए तुणीर और कांपते हुए होठ वाला विश्व का सबसे बड़ा महारथी खड़ा था, उसके मनोबल को ऊंचा करने के लिए सबसे बड़ी गीता गाई गई हो, उस गीता के पढ़ने वाले आत्महत्या कर लें, ये पुनर्विचार का विषय, ये विचार का विषय। तब कह रहा हूं, अगली 2 पंक्तियां सुनना और गीता से जो हमें सिखाया, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इसमें कृतनिश्चय का खेल है। 2 पंक्ति कृतनिश्चय की और आप सबकी तालियां हमारे आदरणीयों के पास तक पहुंचे, चरणों तक, कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। आओ कुरुक्षेत्र वालों, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। और अगली पंक्ति पर पूरा मैदान उछल जाए। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। गीता महोत्सव में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी की अगुवाई में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के प्रमुख धर्म स्थलों, चारों धाम, सप्त पुरोहियों, ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठों के मुख्य पुजारी और महंत भी शामिल हुए। और ये देवस्थानम सम्मेलन पहली बार धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया है। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जहां भारत की संस्कृति के लेकर, भारत के सांस्कृतिक प्रवाह में जिसका एक अपनी विशिष्ट महत्ता है, आने वाले समय में ये भारत की संस्कृति के, भारत के विचार के प्रतिपादन के केंद्र के रूप में विकसित हो, इस दृष्टिकोण से जो रचना, जो संकल्पना स्वामी गीता मनीषी जी महाराज ने की है, उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग इस पर विचार कर रहे हैं। आने वाले समय में भी ये स्थल भारत के सनातन धर्म का एक मुख्य केंद्र बने, इस दृष्टिकोण से इसे विकसित किया जाए। इस पर हरियाणा की सरकार और जो देश की सरकार दोनों मिलकर के काम करें। विश्व भर के लिए ये हमारा आह्वान है योग्यता का, कि जो जहां है वहीं से 11 दिसंबर कल 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, गीता जी के 3 श्लोक, प्रथम श्लोक लगभग मध्य श्लोक 9वें अध्याय का 22वां और अंतिम श्लोक, आओ सब जुड़े और सब बढ़े मुस्कुराती मानवता की ओर। हाँ, निस्संदेह कल का हमारा पूरा पाठ विश्व भर में जो भाई करेंगे, वो सारे का सारा पाठ बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए समर्पित रहेगा। वहाँ उनकी भावनाएं सुरक्षित हों और होने वाले आक्रमण बंद हों। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पर्यटकों की भारी भीड़ ने उत्सव को और भी खास बना दिया है। देश भर से आए पर्यटकों का उत्साह देखने लायक है। खास तौर पर अलग अलग राज्यों से पहुंचे स्कूली बच्चों के दल ने आयोजन में विशेष रंग भर दिए हैं। हर दिन भारी संख्या में स्कूली बच्चों को भी देखा जा रहा है, जो हरियाणा की संस्कृति सीखने के साथ साथ भरपूर मनोरंजन करते दिख रहे हैं। ब्रह्म सरोवर के तट पर लगे शिल्प और सरस मेले में भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ी, जिसमें शिल्पकारों और व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है, यहाँ युवा भी युवतियाँ भी, जितना युवाओं में जोश है उससे ज्यादा युवतियों में जोश है, और बड़े आनंद के और चाव के साथ पगड़ियाँ बना रहे हैं। पगड़ी ये आज का नहीं, पुराने समय के, चाहे कृष्ण युग हो, चाहे राम युग हो, त्रेता हो, चाहे द्वापर हो,
शुरू से ही पगड़ी का प्रचलन रहा है। और पगड़ी ऐसे ही नहीं, पगड़ी हमारे वैसे भी वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो जब हम सिर के ऊपर कोई कपड़ा बांध कर रखते हैं तो वो गर्मियों में ठंड महसूस करता है, और सर्दी के अंदर आप हल्का सा भी कपड़ा बांध लोगे तो पूरी गर्माहट रहेगी। यानी आप सर्दियों में सर्दी से बचाती है और गर्मियों में गर्मी से बचाती है। मिट्टी के बर्तन तो जी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये एक नेचुरल से जुड़ी हुई चीज है, और जब तक हम नेचुरल से जुड़े रहेंगे ना तब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जैसे आप उदाहरण भी लगा सकते हो, पेड़ पौधे सारे खत्म हो गए तो ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है। इसी तरह तो मिट्टी से दूर हो रहा है, उसको भी आप स्वास्थ्य में किसी का मतलब हृदय, हाँ मिट्टी के हंडियों में बनता था, गर्म पानी रखते थे वो भी आराम है, मतलब इसमें मिट्टी के बर्तन में रखते थे। आजकल तो डिक्चे हैं या फिर वो गीजर लगवा रखा है या फिर राड लगवा रखी है, इस तरह से हम उसका गर्म पानी कर रहे हैं। लेकिन पहले तो चूल्हे के ऊपर है ना, हम बड़ा मटका रख के उस पर पानी गर्म करते थे, और उस वक्त हाँ हारे के अंदर ही पानी गर्म करते थे, और बहुत ही स्वास्थ्य बढ़िया रहता था। उसके लिए खास खुजली नहीं होते थे। मिट्टी का तो अलग से ही है जी। साल 2016 से हरियाणा सरकार ने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की है। तब से ही हरियाणा का नाम देश विदेश में विख्यात हुआ है, और हर साल किसी न किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कुरुक्षेत्र से रॉक्स चौधरी की रिपोर्ट।